दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सुबह दरभंगा पहुंच गए और वहां पहुंच करके वो सीधे जो है सिंघवारा थाना पहुंच गए। असल में मामला ये था कि एक पत्रकार हैं, जाले के स्थानीय पत्रकार हैं, नाम है उनका दिवाकर सहनी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके साथ मंत्री जीवेश कुमार ने मारपीट की, जो कि जाले से विधायक हैं, और मां बहन की गाली भी दी। ये आरोप के साथ उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया जिसमें कथित तौर पर यह दावा किया गया कि मंत्री जी ने उन्हें गाली दी है और मारपीट की है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सुबह 10 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव सीधे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच गए और वहां से सिंघवारा थाना पहुंचे और वहां पहुंच करके जीवेश कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया। अब इस पूरे मामले में आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, हमने तमाम अपडेट्स आपको दिए, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि इस मामले में जीवेश कुमार का क्या रुख है, जीवेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। असल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लगभग 2-2:30 बजे के आसपास, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तेजस्वी यादव के और दिवाकर सहनी के तमाम आरोपों का खंडन कर दिया है। हम आगे आपको उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ जीवेश कुमार ने कहा है। हम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जिस्ट आपको बता देना चाहते हैं। जीवेश कुमार ने सबसे पहले उन आरोपों का खंडन किया जिसमें दिवाकर सहनी जो पत्रकार है वो ये दावा करते हैं कि उन्हें मारा गया, उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें गाली दी गई, उनके माइक तोड़ दिए गए, उनका चश्मा तोड़ दिया गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया। असल में इस पूरे मामले पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जीवेश मिश्रा ने किया तो वो बताते हैं कि ऐसी कोई बात हुई नहीं। वो अपनी सफाई में कहते हैं कि मैं उस जगह इसलिए गया था क्योंकि मेरे पार्टी के ही एक कहा सकता है नेता हैं, और वहाँ पर एक व्यक्ति का देहांत हुआ था। उस दुख के मौके पर मैं वहाँ पर पहुँचा था। मैं उस घर में गया था ताकि मैं वहाँ के लोगों से मिल सकूँ, उन्हें सहानुभूति पेश कर सकूँ, और जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो एक ऐसा मौका था जिस वक्त पत्रकार को इस तरह का सवाल भी नहीं करना चाहिए था। ये उनकी दलील है। और ऐसे में दिवाकर वहाँ पहुँचते हैं और वो सवाल पूछते हैं, उन्हें मना किया जाता है, उन्हें ये बताने का प्रयास होता है, पहले भी कोशिश की जाती है कि भाई ऐसा है कि जिस सड़क के बारे में आप बता रहे हैं वो सड़क हम बना रहे हैं, इसका टेंडर भी हो चुका है, स्वीकृत भी हो चुका है और काम भी शुरू होने को है। हाँ, जब मैं वहां गया तो वहां सड़कों के हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत बदतरीन हालात हैं, पूरा कीचड़ है, कबाड़ बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब इनका यह दलील है जीवेश मिश्रा जी का कि भाई साहब हमने समझा दिया, लेकिन फिर वो आ गए, और जब वो आए तो खुद कह रहे हैं कि हमारा काफिला तो आगे बढ़ गया था, तो ना तो मैंने उनको गाली दी, ना मैंने उन्हें मारा, ना मेरी कोई छाया भी उस वीडियो में देखने को मिल रही है। जीवेश कुमार मिश्रा का ये पक्ष है मंत्री जी का। मंत्री जी इतना ही नहीं कहते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि जिस सड़क को बनाने की बात हो रही है वो सड़क को लेकर के सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन वो सड़क इसलिए भी नहीं बन पा रही है शायद क्योंकि जिसे टेंडर मिला है, यानी कि जो इसका कह सकता है कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर की जो मेंटेलिटी है वो कांग्रेसी है, वो कांग्रेसी विचारधारा का है, और शायद ये चुनाव का वक्त है इसलिए वो ये काम नहीं कर पा रहा। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मंत्री जी ने कही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो गाली देने की बात सामने आ रही है, जो एक आवाज है, वो आवाज मेरी नहीं है, वो किसी की आवाज को मिला विला करके मेरी आवाज बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया। वो जीवेश कुमार मिश्रा जी कहते हैं कि दिवाकर और पूर्व जो जाले के प्रत्याशी थे, अब जानते हैं मशकूर उस्मानी, उनकी एक मुलाकात पहले हो चुकी है और इन दोनों ने साजिश रची थी कि दिवाकर के जरिए मंत्री जी की हत्या कर दी जाए। तो ये तरह तरह के तमाम आरोप उन्होंने लगाए। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव का उस वीडियो का याद दिलाया जिसमें लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक पत्रकार से कहते हैं कि मार देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। आपको भी याद होगा, वो वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी अवेलेबल है। तो पूरी तरीके से ये बात कही जा सकती है कि जीवेश कुमार मिश्रा इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि भाई वो तो मेरी हत्या करने के लिए आए थे, मेरी हत्या, यहां तक कि जो आप माइक के टूटने की बात करते हैं उन्होंने शीशे तोड़ दिए और उस चक्कर में उनका माइक टूट गया और अब वो ये बता रहे हैं, ये कहानी गढ़ रहे हैं। तो पूरी तरीके से जीवेश कुमार मिश्रा ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों का खंडन कर दिया है। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए। आज वो सवेरे स्पेशली आग में घी डालने की दृष्टिकोण से जाले उनका आगमन हुआ और सिंघवारा थाना गए और सिंघवारा थाना में जाकर के असत्य
जो बातें हैं उसको लेकर के जोर डाल करके एफआईआर कराने का काम, थाना अध्यक्ष को दबाव में डालकर एफआईआर कराने का काम किया। मित्रों, मैं पूरी घटना आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हमारे सिंहवारा ब्लॉक में एक राजो पंचायत है, जिस राजो पंचायत के अंतर्गत हमारे एक कार्यकर्ता हैं अर्जुन सहनी जी। उनकी माता का निधन हो गया। उनकी आयु भी कम ही थी अभी, और हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु आज से 7 दिन पहले हो गई। तो हमारी आदत है क्षेत्र में जब भी कोई घटना, अप्रिय घटना घटती है, तो मैं पुरसा हाल में उस पीड़ित परिवार के पास जरूर जाता हूं, उनको मिलने जाता हूं। इसी नियत से कल 6:30 बजे के आसपास जब हम राजो पहुंचे तो कुछ कार्यकर्ताओं ने सूचना दिया होगा कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं वहां पुरसा हाल के लिए। तो उस पीड़ित परिवार को जब मैं मिलने गया तो वहीं एक दिवाकर नाम के व्यक्ति, जो अपने को पहले पत्रकार, उन्होंने अपने को पत्रकार बताया। जब हमारे मीडिया के साथियों ने पूछा कि पत्रकार है तो कोई आई कार्ड होगा, आप दिखाइए किस चैनल से हैं, किस प्रेस से हैं, किस अखबार से हैं। तो उन्होंने दिखाने से मना कर दिया कि हमारे पास सब है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा सकते। और वहां के स्थानीय लोगों ने उनको समझाया कि यहाँ आए हैं मातम में, पुरसा हाल में आए हैं, कोई विषय होगा तो आप बाद में कर लीजिएगा, ये उपयुक्त समय नहीं है, उचित समय नहीं है। जो घर के स्वामी हैं, जिनके घर में गया था, उन्होंने भी इस बात को उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। सड़क पर आकर अपना कुछ जो रिपोर्टर की तरह अपना बोलते हुए कुछ शालीनता मर्यादा भंग करके अपना रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। हम लोग जब पुरसा हाल कर लिए, वहां बैठे, और वहां से जब निकले हैं तो निकलने के बाद वो सवाल करने की कोशिश किए। तो हमने पहले ही उनको एक बार बिठाकर मैंने समझा दिया था कि आप जिस रोड की चर्चा कर रहे हैं वह रोड ग्रुप टेंडर में सिंहवारा में ऑलरेडी उसका सिलेक्शन हो चुका है, उसका टेंडर हो चुका है और उसका ठेकेदार नियुक्त हो चुका है। इसके ठेकेदार राजेंद्र सिंह ब्रदर्स हैं, जो ऑलरेडी इसके ठेकेदार नियुक्त हो चुके हैं। ये बात जब मैं बैठा हुआ था उसी समय उनको मैंने समझा दिया कि जिस सड़क की आप चिंता कर रहे हैं वो सड़क स्वीकृत ही नहीं हुआ है, टेंडर होकर के बनने की प्रक्रिया में है। एक साथ 29 सड़क इस ठेकेदार को मिला है और इसने इसका इकरारनामा 31 जुलाई 25 को कर लिया है। 1-2 जगह काम लगाकर ये काम कर भी रहा है। लगभग 30 करोड़ रुपए की ये सड़क है, जिस 29 सड़क में, सिंहवारा जिला के 29 सड़क में 17 सड़क केवल हमारे विधानसभा अंतर्गत है। बाकी जो सड़कें बचती है 12 वो केवटी का है। और इस 17 सड़क में ये जो 2 प्रमुख सड़कें, भड़वारा से शंकरपुर और रमपट्टी, जिस सड़क की चर्चा वो नौजवान कर रहा था, वो सड़क 3 करोड़ 57 लाख की लागत से बनना निश्चित है। उसका शिलान्यास भी माननीय मंत्री के द्वारा करना था। जो विभागीय मंत्री है उनका आना था, सिंहवारा करना था। कतिपय कारणों से डिले हुआ, लेकिन हम लोगों ने ठेकेदार से कह दिया था कि आप काम को प्रारंभ करिए। चूंकि ये ठेकेदार भी जो है वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पहले पूर्व विधायक रहे हुए हैं रीगा के, उनकी पत्नी के नाम पर ये संभवतः फॉर्म है। तो वो थोड़ा सा टाल मटोल कर रहे हैं चुनावी दृष्टिकोण से कि किसी प्रकार से सड़कें ना बने। और जो टिकटार्थी है, जो आगे टिकट चाह रहे हैं, कोई कांग्रेस से, कोई जनता दल, ये राष्ट्रीय जनता दल से, उनमें आपसी होड़ का वातावरण है। और वो अभी जाकर के हर गांव में भोले भाले लोगों को यूट्यूबर समझाते हो। अगर आप खंगालेंगे तो पत्रकारिता की अपनी एक मर्यादा होती है। और जो मातम कुर्सी की जगह थी, वहां अगर उनको मना किया गया कि आप इसके बाद कोई सवाल होगा तो बताइएगा, आपका ये रोड ऑलरेडी स्वीकृत है, हम बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्द बनेगा। तो 10 साल में नहीं बना तो अब कब बनेगा? रोड की एक समय सीमा होती है, एक बार जब बनेगा तो 5 साल बाद ही उस रोड को पुनः निविदा में लिया जाता है। और उसका जैसे ही 5 साल पूरा हो गया, उस सड़क को हमने निविदा में ले लिया। और आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि वो सड़क बनने जा रही है। और आप देखिए कि केवल 2 दिन पहले उस्मानी जी करके एक व्यक्ति है, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आकर के, जिनके बारे में ऋषि मिश्रा जी ने कहा कि ये जिन्ना का मुन्ना है, ये जिन्ना का बच्चा है, टिकट ले लिया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खड़े होकर के कांग्रेस के लोगों को पटा करके, और ये 2 दिन पहले वहां गए हैं और इस बच्चे के साथ बैठ करके हमारे हत्या की साजिश रचे। ये देख लीजिए, इसके साथ मिल करके हत्या की साजिश रचे हैं। ये फोटो इसका ये गवाही है। और मैं पुलिस को इसके अनुसंधान के लिए कहा हूं कि इन लोगों को लग रहा है कि जाले में जीवेश को हराना मुश्किल है। विकास के आगे मैं 425 किलोमीटर रोड जाले में बनाया हूं ग्रामीण सड़कें, जो पूरे बिहार में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और एक एक प्रामाणिकता के साथ लिखित रूप से मैं जनता की अदालत में किताब बना करके इसको अपनी साजिश रच रहे हैं। और आपको बता दें, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठकर आगे आगे होंगे इतने असत्य बोलकर एक माध्यम से, उसमें जीवेश मिश्रा का कहीं छाया नहीं है, कहीं प्रतिमा को भी गिरा रहे हैं। वो सायरन का इस्तेमाल करके भाग रहे हैं। जब मंत्री जी भाग गए तो मंत्री जी उन पर हमला कैसे कर दिए? मेरा सवाल, इस सवाल का जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी दें कि जब वही पत्रकार करा, मंत्री जी देखो बिना सवाल का जवाब दिए भाग गए। मंत्री जी ऐसे व्यक्ति हैं कि मंत्री जी काम करके जवाब देते हैं। मंत्री जी बरबोले के जैसा जा करके, जिसने कुछ नहीं किया हर दिन एक वीडियो बनाकर डाल रहा है, जिसने काम किया है वो प्रमाण लेकर आता है और प्रमाण के साथ प्रेस करने की हिम्मत जुटाता है। ये लिखित किताब है जो मैं कुछ मीडिया के साथी जिनको चाहिए होगा उनको मैं देने की हिम्मत रखता हूं। और ये बिहार सरकार के साइट का टेंडर है, जिस रोड के हवाले से मेरी हत्या करने की साजिश रची गई थी, वो ऑलरेडी स्वीकृत रोड है, इकरारनामा हुआ पड़ा है। इसकी कॉपी भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। एक पढ़ा लिखा मीडिया का कोई साथी अपने कहता है, यूट्यूबर कहता है, तो उनके यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए कितने वीडियो इसके पहले हैं और किसका किसका इंटरव्यू यूट्यूब पर आया है, कितने न्यूट्रल होकर उन्होंने पत्रकारिता की है। ये भी आपको खंगालना चाहिए, नहीं तो पत्रकारिता मर जाएगी और लोगों को पत्रकारिता के ऊपर इस प्रकार के संदेह खड़े करने का अवसर मिलता रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रामाणिकता को, अगर रोड नहीं, ये तो बिहार सरकार के साइट पर दिखता है, मेरे से सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। आप साइट खंगाल कर देखिए, ये मिल जाएगा। और मतलब रोड नहीं था, मतलब किसी बहाने घेर कर मेरी गाड़ी को पूछ देना, मुझे गाड़ी के अंदर मेरी हत्या कर देना। इतना बड़ा पत्थर पहले से लेकर रखा गया था जिसको उठाकर मेरे सर पर फेंकने की तैयारी थी और थानेदार ने लगता है स्थिति को भांपा और वो मुझे पहले ही वहां से लेकर के आगे चला गया। 3 गाड़ी, थाने की गाड़ी और एक मेरा स्कॉट और मेरी गाड़ी वहां से निकल गई। मेरी 2 गाड़ी सिंगल रास्ता होने के कारण जो पीछे का स्कॉट होता है और एक स्पेयर गाड़ी होती है जिसमें बाकी कैमरामैन बाकी लोग होते हैं, वो गाड़ी पीछे रुककर आप पता करेंगे कि कैसे जो अपने को पत्रकार कह रहे थे वो बोनट पर कूद कर बैठ गए, कभी नीचे उतर गए, अपने हाथ में जो बाइक का डंटा था उससे उसका शीशा मारकर फोड़ दिए और बाद में कहे कि ये हमारा माइक तोड़ दिया गया। ये सब आरोप, गलत आरोप लगाए गए। थाना खुद पहुंच करके बाद में वहां से गाड़ी रिलीज कराई और गाड़ी के पीछे भागने के क्रम में वो गिरे जरूर, ऐसा मुझे वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब वो गाड़ी का शीशा पीछे से मारकर तोड़ रहे थे अपने माइक वाले डंडे से, तो पीछे जब वो भाग रहे थे तो भागने के क्रम में वो एक बार गिरे जरूर, फिर खुद से अपना कपड़ा फाड़ करके, बाद में जब डीएसपी और थाना आता है तो खुद से कपड़ा फाड़ करके वो अपना वीडियो बना करके अन्य साथियों को बताने की चेष्टा करते हैं। तो मैं इन बातों को आपके समक्ष इसलिए रखा कि वस्तु स्थिति पर पर्दा डालने का काम श्रीमान तेजस्वी यादव जी कर रहे थे। और तेजस्वी यादव जी को मैं जरा याद दिला देना चाहता हूं कि जिस एमएलए को बगल में लेकर एफआईआर दर्ज कराने गए थे, तेजस्वी यादव जी बच्चे रहे होंगे, उनकी याददाश्त उस समय उतनी मजबूत नहीं रही होगी। एक एमएलए जिनको लेकर आज गए थे एफआईआर दर्ज कराने,
वो एक दलित बेटे का हाथ का नाखून खींच लिए थे सरसी से अपने घर में बिठा करके। तेजस्वी यादव जी किसको लेकर गए एफआईआर दर्ज कराने? तो जरा आप इस बात को रखिए कि उनके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति एक एमएलए था जो सरसी से एक दलित के बेटे का हाथ का पांव का नाखून अपने आवास में बुलाकर खींच लिया। तेजस्वी यादव वही व्यक्ति हैं जिनके पिता और माता के शासन काल में एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास के साथ क्या किया गया, ये बात भी तेजस्वी यादव को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूट्रल होकर के मीडिया के साथियों को बताना चाहिए था। और तेजस्वी यादव वही व्यक्ति हैं जिनके पिता ने किसी यूट्यूबर को नहीं, मैं ये दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए, जरा सुन लीजिए। सुन लिए ना, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। तेजस्वी यादव जी को इसका भी जिक्र आज करना चाहिए था कि ये कोई साधारण वर्कर नहीं बोला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पिता ने पत्रकार बंधु से कहा, और भारत और अन्य पत्रकार बंधु जो उनसे सवाल कर रहा है उनसे कहा कि दे देंगे दो मुक्का तो नाच के गिर जाओगे। तो तेजस्वी यादव जी को इसका जिक्र भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहिए था। बाकी अगर ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं का अगर हम हवाला देंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी आए थे, आज जिक्र कर रहे थे इसको। हमारे साथ अंजनी निषाद जी बैठी हुई, हमारे कार्यकर्ता जिनके माता का निधन हुआ वो अर्जुन सहनी जी है, उनके घर में गया था मातम के लिए। और तेजस्वी यादव जी लीडर अपोजिशन नहीं थे, डिप्टी सीएम थे जिस समय उनके एक एमएलए इसराइल मसूरी जो उस समय मंत्री थे, एक सहनी समाज के लड़के की हत्या करवा देने में उनका नाम आया था और जमकर बवाल काटा गया विधानसभा के अंदर। तेजस्वी यादव जी ने उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? अगर उनको थोड़ा भी मोरल अगर हो कि हमको जाले जाना है और जाले जाकर के सिंहवाड़ा में एफआईआर कराना है, तो उससे पहले जरा उनको अपने इसराइल मसूरी की चिंता कर लेनी चाहिए थी। उस समय भी उस हत्याकांड का दोषी कौन था, अनुसंधान चल रहा था। और मैं आपके अदालत में एकदम जिम्मेदारी पूर्वक एक बात कह रहा हूं, उन्होंने नकली दवा का चर्चा किया है, मामला सब जुडिस है, नकली दवा का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं है और न ही मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई सजा मुकर्रर की गई है। मामला सब जुडिस है। मैं तेजस्वी यादव जी को नोटिस भेजने वाला हूं, कल से परसों तक डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा। इसका भी जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी देंगे, ये भी मैं आपको अभी यहां कहना चाहता हूं। और मैं उनको एक बात और याद दिला देना चाहता हूं, बड़े भाव से कार्यकर्ता उनको मिलने गया था हेलीपैड पर। आप लोगों के जो कंपनी है उसका कैमरा जरूर कैद किया होगा, हाथ पकड़ के झुला के, जैसे आदमी ये फेंकता है बैट बॉल जैसे घुमाता है, हाथ पकड़ के हेलीपैड से झुला करके उस बेचारे को फेंक दिए थे। तेजस्वी यादव जी को याद रखना चाहिए था कि वो भी एगो अति पिछड़ा का बेटा था। तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना चाहिए कि इसराइल मसूरी के ऊपर जो हत्याकांड का आरोप लगा था वो भी एक सहनी समाज का बेटा था, उसको ध्यान रखना चाहिए था। मैं किसी विवाद में नहीं हूं, मेरा किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। कल ये कुछ लोग ऐसे थे जिनके द्वारा एकदम हत्या की साजिश रची गई थी। भगवान ने मुझे बचाया, पुलिस की तत्परता ने मुझे उस जगह से, मैं पहले ही निकल गया था, मेरे साथियों को भी निकाला। उनका जो साजिश था उसका पर्दाफाश हो गया। मैं पुलिस से और सरकार को भी मैंने कहा है कि इसका एकदम दूध का दूध, पानी का पानी कराए
एकदम सही तरीके से इसका अनुसंधान हो और इसकी पूरी तत्परता के साथ जांच हो। क्योंकि जो वीडियो दिखाया गया है उसमें कहीं हमारी छाया मात्र भी नहीं है। एक शब्द को, उसमें का एक शब्द को हमारा शब्द बताकर उसको प्रचार किया जा रहा है। मैं जब बाहर चला गया, थानेदार को भी मालूम है कि मैं उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जब राजो पहुंच गया, तब ये घटना रामपट्टी में घटी है। वो किसी और के वॉइस को, खुद उनके साथ जो लोग थे वहां के स्थानीय, उनकी वॉइस को हमारे वॉइस को बता करके दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो हम तो सरकार में कहेंगे कि भाई इसकी भी जांच हो जाए कि वो वॉइस किसकी है और कौन है, कहां से निकला है। तो ये सब गलत दलील। मैं जब भाग ही गया, मेरा जब शीशा ही नहीं खुला, जब मैं सायरन का प्रयोग करके भाग गया, तो उनको मारा कौन, फिंगरप्रिंट किसका ढूंढ रहे हैं वो। तो ये सब काम मुस्तैदी के साथ एक एक करके खुद, जिसको यूट्यूबर कहिए या मोबाइल कैमरा धारी कहिए, हम तो उनको मोबाइल कैमरा धारी बोल रहे हैं। मोबाइल कैमरा धारी ने खुद ही अपने डायलॉग में कहा है कि देखिए देखिए, बिना जवाब दिए भाग रहे हैं मंत्री जी, भाग गए मंत्री जी। जब भाग ही गए तो उनको मारा कौन, उनके ऊपर आरोप किसके ऊपर वो लगा रहे हैं। तो ये सब चंद सवाल हमारे हैं जिसको जरूर प्रशासन अपने स्तर से इसकी जांच भी करेगी। और हम तो चाहते हैं कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो। और श्रीमान तेजस्वी यादव जिस निर्लज्जता के साथ आज सिंहवाड़ा आए थे, हम उम्मीद करेंगे कि उसी संजीदगी के साथ एक बार कांटी चले जाएं और इसराइल मसूरी के ऊपर जो केस फाइल हुआ है उसके प्रति भी जरा हमदर्दी दिखाने का काम करें। जरा चंपा विश्वास के परिवार को खोज करके आज भी उनसे क्षमा मांग ले, उनसे माफी मांग ले। जिस पत्रकार को, न्यूज चैनल, नेशनल चैनल के पत्रकार को उनके पिताजी ने बोला कि 2 मुक्का मारेंगे घुमा के कि नाच के गिर जाओगे, उससे जरा नाच के माफी मांग ले तेजस्वी यादव जी। हम इन्हीं विषयों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। ये सुशासन की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। अगर मैं भी दोषी होऊंगा तो मैं आपकी अदालत में कहता हूं मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो ये जितने लोग छल प्रपंच करने आए थे थाने तक, उन सब के खिलाफ भी सजा मुकर्रर हो, इस प्रकार की बात मैं प्रेस के माध्यम से करना चाहता हूं। वैसे जिस बंधु ने अपने को प्रचारित किया है वो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे अनुज हैं, हमारे छोटे भाई हैं। चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो मोबाइल कैमराधारी, वो क्या बोलिएगा नया आजकल वो हो। हम सब आजकल तो जहां जाते हैं वहां लोग मिल जाते हैं, तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। हमारे छोटे भाई जैसे हैं। उनको कुछ लोग बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनको आगे करके कुछ लोग उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहे हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति का दूर दूर तक वहां रहना नहीं, पानी का पानी करे। इतना ही कहने के लिए है कि आप बंदूक लेके बोलिए पत्रकार को। सासाराम। तो सुना आपने मंत्री जी को कि मंत्री जी किस तरीके से इस पूरे मामले पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने ये सारे कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे मामले पर ये बताने की कोशिश की कि उनकी कोई गलती इस पूरे मामले में नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं का जिक्र किया जिन्होंने किसी की हत्या कराने में अपना योगदान दिया, तो किसी ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की, किसी ने किसी के नाखून खींच लिए। तो लालू प्रसाद यादव ने जो कहा था उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी वायरल है, लोग अक्सर मीम के तौर पर उसे पेश करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप जीवेश कुमार मिश्रा की इन दलीलों को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।